कांगड़ा जिले के फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मंद नाम का इलाका पाया जाता है। ये पौंग डैम के नीचे का इलाका है और इस इलाके ने पिछले साल आई ब्यास नदी की बाढ़ का बहुत त्रासदी झेली। बाढ़ आने के कारण पौंग डैम का पानी बढ़ा और फिर उस पानी को छोड़ा गया। पानी छोड़ा गया और पानी अपनी जो नदी का जो कोर्स होगा उससे बहा, और उस लो एरिया होने के कारण यहाँ बड़े बड़े पहाड़ नहीं हैं, परंतु उसके बावजूद इसमें मंद बने हुए हैं। इसमें चैनल जैसी बनी हुई है छोटे छोटे पहाड़ों की, जो नदी को एक डायरेक्शन देती है। परंतु जो रैम्पेंट माइनिंग यहाँ होती है पोकलैन और जेसीबी और टिपरों की सहायता से, उसके कारण जो नेचुरल नदी को रोकने वाले छोटे छोटे मिट्टी के टिब्बे थे, पत्थरों के टिब्बे थे, वो खोद दिए गए। उनके खोदने से पानी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और सारा का सारा पानी मंद के गांवों में घुस गया और कई गांव के लोग फंस गए। फिर उन्हें हमें हेलीकॉप्टरों के माध्यम से भी रेस्क्यू करना पड़ा। तो एक तो प्रकृति की मार है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, क्लाइमेट चेंज की मार है। दूसरा, पानी डैम में स्टोर हुआ, ये भी मैन मेड है। अब डैम के फाटक खोलने पड़े, जिस तरह से सैंज में कुल्लू में खोले गए या और जगह डैम से नुकसान होता है जब फाटक खोले जाते हैं एकदम से। और रही सही कसर जो उसके नीचे का जो इलाका है मंद का, वहाँ पर डैम बनने के कारण जो रेगुलर बजरी रेत नहीं फ्लो हो पाती, तो इसलिए खनन और ज़्यादा गहरा किया जा रहा है। वो जो खनन है वो और ज़्यादा डीपर हो रहा है। और इसमें जो माइनिंग लॉबी है, जिसमें पॉलिटिकल एलिट्स भी शामिल होता है, डेफिनेटली ठेकेदार शामिल होते हैं, और प्रशासन एक मुखदर्शक बनता है, उनके साथ समझौता करता है। तो इस सब का फिर कॉन्सिक्वेंस लोकल लोगों को भुगतना पड़ा। और कुछ दिन पहले ही, अभी हाल ही में 2024 में, प्रशासन ने दोबारा, गवर्नमेंट ने वहाँ पर किसी माइनिंग को लीज दे दी। तो जब इसके सर्वेक्षण की बारी आई, एनओसी की बारी आई, तो उसके विरोध में लोग वहाँ धरना कर रहे थे। हालांकि प्रशासन नहीं पहुँचा किसी कारणवश, पर लोग अब इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरह का माइनिंग प्रोजेक्ट यहाँ ना लगाया जाए। पूरे के पूरे मंद क्षेत्र को नो माइनिंग रीजन डिक्लेयर किया जाए, ताकि वहाँ का लोग सुरक्षित जीवन जी सके, बाढ़ के खतरे से मुक्त हो सके, साथ ही साथ वो अपने इरिगेशन पे फोकस कर सके और खेती के पोटेंशियल को डेवलप कर सके। पंजाब टाइप इलाका है। अब वहाँ के लोगों को इस बात समझ आ गई है कि उनकी लाइवलीहुड, उनके ना केवल लाइवलीहुड बल्कि उनके एग्जिस्टेंस के साथ माइनिंग खिलवाड़ कर रही है। डैम में एक्सेस पानी इकट्ठा होता है, सिल्ट जा नहीं पाती रेगुलरली, तो उससे ऐसे ही रेत की कमी है, फर्टिलिटी की कमी है, और फिर माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है, तो उससे और ज़्यादा उन गाँवों के एग्जिस्टेंस खतरे में आ गई, क्योंकि नदी अपना कोर्स चेंज कर सकती है और करके दिखाया है नदी ने पिछले साल। तो इसलिए वहाँ के लोग आज भी अपनी ज़बान बुलंद कर रहे हैं कि हमें एक नो माइनिंग रीजन डिक्लेयर किया जाए। पर सरकार को रेवेन्यू के रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, रिसोर्सेज की कमी है, तो इसलिए न्यू माइनिंग पॉलिसी लाई गई है और इसी के तहत पट्टे एलोकेट हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते कैसे मॉडर्न जो एक्सट्रैक्टिव जो ये मशीनरी आ गई है, और जो ये मॉडर्न रिसोर्स जनरेशन की जो इच्छा है, ये किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लोकल कम्युनिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है। और उन प्रोटेस्टरों में से प्रधान भी थे, उप प्रधान भी थे, पंचायतों के मेंबरान भी थे। सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य थे। उसके बावजूद उनका कोई साथ नहीं दे रहा। मुश्किल है उनके लिए। प्रशासन तो वैसे भी अपनी मजबूरियों में बंधा हुआ है, माइनिंग विभाग की अपनी मजबूरियां हैं। तो ऐसे में फिर वही मैं बात बोलूँगा, जब तक हम लोकल पंचायतों को माइनिंग पे कंट्रोल नहीं देते, उनकी एनओसी को स्ट्रांग नहीं बनाते, उनको रेवेन्यू शेयरिंग का पार्ट नहीं बनाते, उनको रेवेन्यू रेगुलेशन का पार्ट नहीं बनाते, तब तक कोई भी माइनिंग ऑफिसर, कोई भी एसडीएम साहब, कोई भी तहसीलदार, कोई भी बेलदार, कोई भी एमएलए बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सकता।
बल्कि उनके कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। विपक्ष में ज़रूर हम दाड़ियाँ मार सकते हैं, विपक्ष में रहकर हम समस्या को उठा सकते हैं, पर सत्ता पक्ष में जब आकर हमें चढ़नी शुरू हो जाएगी तो शायद हमारे मुँह सिल जाएंगे। तो ये माइनिंग बहुत बड़ी समस्या हमारे हिमालय में खड़ी हो रही है। और कांगड़ा का ये लोअर मंद का इलाका, पौंग डैम के नीचे का इलाका, इसने त्रासदी सही है। आज वहाँ के लोग अपनी जुबान को बुलंद कर रहे हैं कि हमें माइनिंग के अभिशाप से बचाइए। तो शायद हो सकता है हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल के पॉलिटिक्स में ये इशू अभी इतना रिलेवेंट ना दिखे, पर क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, लाइवलीहुड की सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए ग्रास रूट एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। धन्यवाद।